जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। श्री गोसाई जी कहते हैं कि सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, और रति राम सो राम ही को बलु है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। मानव जीवन पाने का केवल इतना ही फल है कि जिसकी गति मति सब राम है। राम माने धर्म, राम माने प्रेम, राम माने ज्ञान, राम माने जगत का कल्याण। तो सज्जनों, यदि इधर हमारी दृष्टि आ जाती है तो हमारा जीवन और जन्म सफल हो चुका है। और नहीं तो फिर ये तो संसार है, ये तो संसार रूपी बगिया है। जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। परंतु जो व्यक्ति परिणाम के बारे में सोचता है सज्जनों, वो गलत कार्य नहीं करता कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो यह किसका कार्य है? जो जानकार है, जो समझदार है, जो बुद्धिजीवी है। देखो सज्जनों, जब पांचों वानर समुद्र के किनारे बैठे हुए थे तो जामवंत ने हनुमान जी को कहा कि का चुप साध रहे हो बलवाना। हनुमान जी लंका नगरी में जाते हैं और सीता जी की खोज करके वापस पांचों वानर आते हैं। तो आप हमारे जामवंत का भाव देखिए। जामवंत प्रभु से कहते क्या हैं कि जामवंत कहा सुन रघुराया। हे प्रभु सुनो। जामवंत कहा सुन रघुराया, और जा पर नाथ करहु तुम दाया। हे प्रभु, तुम जिस पर कृपा करो उसका क्या हाल होगा कि वो सब प्रकार से योग्य बन जाएगा। सोई विजयी विनयी गुण सागर, और तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जामवंत कह रहे हैं कि प्रभु, जिस पर तुम कृपा करते हो वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का सागर है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, और उसका जो यश है तीनों लोकों में फैलता है। तासु सुजस त्रैलोक उजागर।
जा पर नाथ करो तुम दाया, जामवंत का सुन रघुराया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसके लिए निरंतर शुभ है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, और सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, उसके ऊपर मनुष्य, मुनि और देवता सब प्रसन्न रहते हैं। देखो सज्जनों, जो तू सेवय मूल को फूले फले आघाए। कितना सुंदर भाव हमारे श्री गोसाई जी जामवंत का प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह प्रभु से कह क्या रहे हैं। जरा सा भी कहीं अहम भाव नहीं, जरा सा अहम भाव नहीं कि जामवंत का सुन रघुराया, और जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, और तासु सुजस त्रैलोक उजागर। क्या बात है सज्जन, ऐसा भाव यदि हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य न हो जाए। जामवंत कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमार सुफल भा आजू। आज हमारा जन्म और जीवन सफल हो गया। सज्जनों, जो धर्म का कार्य करे, जो राम का कार्य करे, जो धर्म का कार्य जो करता है सज्जनों, वही राम का कार्य है। देखो, हम संतों की सेवा करना चाहते हैं, हम संतों की सेवा करना चाहते हैं, परंतु हम जानते नहीं कि सेवा कैसी करी जाती है सज्जनों। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने अमृत बिंदु में लिखा है स्पष्ट शब्दों में कि संतों के सिद्धांतों पर चलना ही उनकी सच्ची सेवा है। संतों के सिद्धांत जो होते हैं, क्योंकि जितना संत को सिद्धांत प्रिय होता है उतना कुछ प्रिय नहीं होता। यदि उन्हें संसार में कुछ धन दौलत रुपए पैसे मान सम्मान प्रिय होता तो फिर वो संत कैसे होते सज्जनों। उनका कुछ सिद्धांत होता है, जो वे सोचते हैं, जिस मार्ग पर वे चलते हैं, उस मार्ग पर चलने का नाम है उनकी सच्ची सेवा। श्री गोसाई जी ने रामचरितमानस लिख दिया है तो किस लिए लिख दिया है कि हम उसको गाते रहें और पैसा कमाते रहें? बस नहीं, उन्होंने जो बातें कही हैं हमें उसको माननी चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, हमें उनके शब्दों पर फूल माला चढ़ाना चाहिए। हम पाठ तो कर लेते हैं सज्जनों, परंतु उनमें उसका जो तत्व है उसको नहीं समझते। जिस दिन उसको समझेंगे उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा सज्जनों। यही तो माता पार्वती ने प्रश्न किया है कि पुण्य प्रभु कहाओ सो तत्व बखानी, उस तत्व को बखान करके कहाओ कि जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। जो महात्मा होते हैं जिस तत्व में मगन रहते हैं, तो वो यही तत्व है कि कार्य सारा करते हैं परंतु बड़ाई किसको देते हैं? नारायण को। क्योंकि वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो नारायण का दिया हुआ है। प्रभु की दी हुई शक्ति से हमने कुछ कार्य किया और मूर्खता ये हो गई कि हमने स्वयं को कर्ता मान लिया। मूर्खता ये हो गई कि हमने स्वयं को कर्ता मान लिया। बस यही बंधन है कि हम जो कुछ भी करते हैं अच्छा कार्य, अच्छे कार्य की बात कर रहे हैं, जो भी अच्छा हमसे शुभ होता है उसके पीछे प्रभु की कृपा होती है, प्रभु की शक्ति होती है। अब जामवंत कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना। हे नाथ, हे स्वामी, ये सब कार्य हनुमान जी ने करा है, और राखे सकल कपिन के प्राणा। हम सबके प्राणों की रक्षा की है हनुमान जी ने। नाथ पवन सुत कीन जो करनी। हे स्वामी, जो करनी करी हनुमान जी ने वो हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, जब ये बात जामवंत जी ने कही तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? पहले तो उन्होंने नारायण का गुणगान किया और उसके बाद भक्त का। तो यही दो चीजें हैं, भक्त और भगवान का गुणगान ही भागवत है सज्जनों। भागवत, भगवान अपने भक्तों के गुणों को सुन करके प्रसन्न होते हैं। तो क्या किया प्रभु ने? हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि हनुमान कहो
हनुमान से कह रहे हैं कि कहो जानकी कैसी हैं, रहति करति रक्षा सुप्राण की। अपने प्राणों की रक्षा वो कैसे करती हैं। रहति करति रक्षा सुप्राण की, काहू तात कही भांति जानकी, और रहति करति रक्षा सुप्राण की, अपने प्राणों की रक्षा वो कैसे करती हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी, ओ ध्यान तुम्हार कपाट। जो नाम पहरू, आपका जो नाम है वो पहरा देता है रात दिन। नाम पाहरू दिवस निसी, ओ ध्यान तुम्हार कपाट। और लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। प्राण निकले तो कैसे निकले। तो सज्जनों, अब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, माता सीता बहुत दुखी हैं। तो हमारे प्रभु लीला से तो थोड़े उदास हो जाते हैं। फिर हनुमान जी से कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से जो मेरा दास है वो क्या दुखी हो सकता है हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, दुख क्या है, जब तब सुमिरन भजन न होई। जो भजन कर रहा है, जो प्रभु का नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, उसके लिए तो कभी संसार में कहीं दुख है ही नहीं सज्जनों। जीतन कह न कतहु रिपुता के, उसके लिए कोई शत्रु ही नहीं है। वो तो विश्व विजयी हो गया सज्जनों। जिसने अपने मन को नारायण में लगा दिया तो वो तो विश्व विजयी हो गया। दुनिया उसको जाने चाहे ना जाने, उसको दुनिया जाने चाहे ना जाने, जानने की क्या आवश्यकता है सज्जनों। जानने की आवश्यकता क्या है। केवल हम अपने प्रभु को जाने और हमारे प्रभु हमको जाने, इतनी ही जानकारी सबसे सुंदर है, सबसे सुखद है। बाकी का जो कुछ है उसमें कल्याण तो संसार का होता है सज्जनों, लेकिन झमेला बहुत है, झमेला बहुत है। रिद्धियां सिद्धियां प्रसिद्धियां मिल तो जाती हैं, परंतु उसमें बहुत झमेला है। यदि ध्यान से देखा जाए तो वो भी एक प्रकार से हमारे लिए बंधन का कारण हो सकता है सज्जनों। देखो सज्जनों, संत तो बैठता है भगवान का गुणगान करने के लिए, और लोग उनकी बात को न ध्यान दे करके अनेकों प्रकार के बेहुदा प्रश्न ले आते हैं। बेहुदा, अरे तुम गलत कार्य कर रहे हो और तुम जानते हो कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। तुम गलत कार्य कर रहे हो और तुम जानते भी हो, तो इस बात को प्रश्न करके लेकर के आए हो। अरे गुरुदेव वही कहेंगे जो हर एक वीडियो में कह रहे हैं, उसको तुम सुनो, समझो और धारण करो। अपनी कमजोरी को तुम स्वयं ही दूर कर सकते हो। हम जानते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है और कितनी हो रही, क्यों हो रही। तो उसका सीधा साधा मार्ग है शास्त्रों का अध्ययन और भगवत भजन। यदि हमने कहा ना कि यदि 3 कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है, वो है एक गुरु की कृपा, एक है भगवान की कृपा और तीसरी है अपनी कृपा। तो भगवान की कृपा से हमें मानव जीवन मिल चुका है, हमें संत मिल चुके हैं, संतों के वचन मिल चुके हैं। अब उनको हम ना समझ करके उस पथ पर चल नहीं सकते हैं, उनसे अपने प्रश्न लेकर के पहुंच जाते हैं। एक नहीं, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं संतों के। तो संतों के वचनों को सुनना, समझना और धारण करने से आपका कल्याण होगा। उनसे प्रश्न करो, जाकर के प्रश्न तब करो कि जब कथा न सुनी होती। कथा तो तुम बहुत बार सुन चुके हो और सुन रहे हो, तो जो कथा में वो कहते हैं वो तुम करो। रामचरितमानस में जो श्री गोसाई जी ने लिखा है वो हमें करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं। अधर्म से बचना चाहिए, झूठ कपट बेईमानी से बचना चाहिए, विषयों से हमें बचना चाहिए। और उसके लिए मसाला हम खा रहे हैं, तो कोई हमारे पास आएगा और कहेगा कि हमारा मसाला नहीं छूट रहा, तो हम क्या करेंगे। हम कहेंगे भैया छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम अनेकों प्रकार की बीमारियों से बच जाओगे। देखो अनेकों लोगों को गले का, मुंह का कैंसर हो रहा है, यही तो कहेंगे। तो यह बात तो आप जानते हो, तो इसके लिए प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है। समय न बर्बाद करो सज्जनों, संतों के पास जाओ,
तो बस केवल उनके दर्शन करो और जो कहते हैं सुनो। पास में जा सकते हो तो पास में जा करके सुनो, और नहीं तो फिर वीडियो देखो बस, या शास्त्रों को पठन पाठन करो। जब तक तुम स्वयं नहीं सुधरने का प्रयास करोगे तब तक तुम्हें कोई सुधार नहीं सकता। संतों का कार्य है ज्ञान देना, और जो सज्जन है उनका कार्य है ज्ञान लेना। कोई बात नहीं है, हमारे में विकार थे, परंतु हमें क्या करना चाहिए कि आज ही छोड़ कुबान आपनी, और जो बीती सो बीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम रस। जब यमराज द्वारे आ जई हैं, ओ खुली हैं सब कर तूती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना। वादिन की तू सुध बिसराई, जा दिन बात कही थी रसना, क्यों न राम रस पीती रसना। रूप कुंवरी को ज्ञान सिखावन, ओ भगवत मन कर प्रीति रसना, क्यों न राम रस पीती रसना। तो सज्जनों, माता सीता ने गलती की थी कि मृग की मांग की थी, कि मृग छाल की मांग की थी, और प्रभु ने उनसे कहा कि तुम लंका चली जाओ, वहां सोना ही सोना है। प्रभु ने उनको लंका नगरी में भेज दिया। तो सज्जनों, हम भी मृग तृष्णा में हमारा मन भी भटक रहा है। तो जो माता सीता ने किया कि अपनी गलती को महसूस कर रही थी और प्रभु का भजन ध्यान कर रही थी, और हनुमान जी से संदेशा क्या भेजा कि अनुज समेत गयऊ प्रभु चरना। माता सीता हनुमान जी से क्या संदेशा भेजा था कि भैया जाना और राम और लक्ष्मण दोनों के चरणों में गिर जाना। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, मेरी तरफ से उनके चरण पकड़ लेना। और दीन बंधु प्रणतारति हरना, हे प्रभु जो आपकी शरण में है आप उनकी रक्षा करो। दीन बंधु, आप दीनों के बंधु हो। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, और दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, मैं मन से, वचन से और कर्म से आपके चरणों से प्रेम करती हूँ। के ही अपराध नाथ हो त्यागी। तो सज्जनों, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी त्रिपुटी में रामचंद्र जी को बिठाना चाहिए और उनके चरणों में गिर जाना चाहिए, और प्रभु से बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा जो मन है वो संसार के विषयों में लगा है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। तो सज्जनों, ये जो वंदना है, ये जो प्रार्थना है, इससे हमारा बहुत 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 जल्दी कल्याण होगा, और यही कार्य हम कर सकते हैं। बाकी यदि और कोई कार्य करेंगे तो कार्य तो सभी करें, जिसको जैसा जो साधना की पद्धति अच्छी लगे वो करे, परंतु भगवान को हृदय में ला करके, चाहे भले सामने तस्वीर रख लो और भगवान के चरणों में गिर जाओ, क्योंकि भगवान जब सब जगह हैं तो तस्वीर में भी है सज्जनों। धीरे धीरे सने सने वो छवि आपकी त्रिपुटी में बनने लगेगी। पहले सामने रखो और फिर उसका ध्यान करो, मन से चरणों में गिर जाओ। बारंबार हमें यही कार्य करना चाहिए सज्जनों, और धीरे 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 हमारा मन भगवान की छवि में अनुरक्त हो जाएगा, हमारा उनमें अनुराग हो जाएगा, और फिर हम संसार के सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यानी हमारा जो मन है, हमारे मन से संसार निकल जाएगा। क्यों? भगवान जानते हैं कि यह जो भक्त है कैसा भी है, मेरी शरण में आ गया है, तो अब हमारा क्या काम है? इसका कल्याण करना।
तो भगवान जैसा कल्याण हमारा कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता सज्जनों। संत हमें यही पद्धति बताते हैं, यही रामचरितमानस का सारा सार है। हमें नित्य यही करना चाहिए कि जो माता सीता ने हनुमान जी को संदेशा भेजा, उसको जैसे हनुमान जी से उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से चरणों में गिर जाना, वैसे हमें चाहिए कि हम नित्य भगवान की तस्वीर के समक्ष बैठ करके अपनी सारी परेशानी प्रभु को बताएं और उनके चरणों में गिर जाएं, मन से उनकी शरण में चले जाएं मन ही मन, और उसके बाद प्रभु से अपना सारी परेशानी बताएं। मान लीजिए हमारा मन प्रभु में नहीं लगता, तो हमें यह बात प्रभु से कहनी चाहिए। हमें इस बात का कष्ट होना चाहिए कि हमारा मन हमारे प्रभु में क्यों नहीं लगता। तो सज्जनों, ये सब साधना के मार्ग हैं। यदि हम प्रभु को चाहते हैं, यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, तो उनके लिए सज्जनों, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम प्रभु का भजन करेंगे। जय श्री राम।